कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान 1739 में बंगाल का नवाब बना। सही है। 1740 में गिरिया बंगाल का युद्ध हुआ जिसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर अपने को बंगाल का नवाब घोषित किया। सही है। 141 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित हुई। कंपनी कब मान्यता मिला? तो 1612 में। क्वेश्चन नंबर 142 है कि भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम फैक्ट्री कौन था? तो सूरत। क्वेश्चन नंबर 143 है कि अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 144 है कि 1453 में किसने एशिया माइनर को जीतकर कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया? तो तुर्क ने। क्वेश्चन नंबर 145 है परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 146 है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? तो 1701 में। क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 148 है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1632 में। क्वेश्चन नंबर 149 ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत में निर्यात करती थी? तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। क्वेश्चन नंबर 150 पुर्तगाली ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया 1510 में और 1522 में। क्वेश्चन नंबर 151 है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चाल धातु सदृश मुद्रायंत्रण में रुचि ली? तो भीमजी पोरख। क्वेश्चन नंबर 152 है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? तो भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए उसने बुलियन आयात। 153 नंबर है फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो एला सापेल के संधि 1749। क्वेश्चन नंबर 154 है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 155 बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? तो हुगली। क्वेश्चन नंबर 156 है 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय था? तो बंगाल और असम। देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में गिरिया बंगाल का युद्ध हुआ जिसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हत्या कर अपने बंगाल का नवाब घोषित किया। भी सही है। अगला फैक्ट है अलीवर्दी खान 1740 से 56 इन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल को बंगाल के स्वर्ग कहा जाता है। 1751 में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया जिससे अलीवर्दी खान की पराजय हुई। इसने उड़ीसा के क्षेत्र मराठों को दे दिया एवं 6 लाख रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया। इसका निर्धन 1756 में हुई। इसके बाद इसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सिराजुद्दौला के विरुद्ध उसकी मौसी घसीटी बेगम और मौसेरा भाई साकेत जंग ने किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में था। इसे फोर्ट विलियम कहते थे। 157 नंबर क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था डचों का। क्वेश्चन नंबर 158 है सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? तो 1748 में। क्वेश्चन नंबर 159 है सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन।
क्वेश्चन नंबर 160 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध फ्रांसीसी। सही सुमेलित नहीं है तो ये गलत है। बक्सर का युद्ध हो रहा सही है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। चिलियावान का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा, और अंबुर का युद्ध चंदा साहब के विरुद्ध मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 161 है, चोल का युद्ध कब हुआ था? तो 1508 में। क्वेश्चन नंबर 162 है, 15वीं-16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइसलैंड मसालों का द्वीप कहाँ स्थित था? तो इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 163 है, अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को कब घोषित किया? तो 1700 में। क्वेश्चन नंबर 164 मिलान करना है। फ्रांसीसी डे मद्रास के संस्थापक था जॉब चोरनाक, कलकत्ता के संस्थापक था गोराल्ड और ओगनियार बम्बई के संस्थापक था। सही है। अधोलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? तो केवल एक पुर्तगाली। एस्तादो द इंडिया। अगला है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो हुगली। क्वेश्चन नंबर 167, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की? तो गुजरात और बिहार। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से किस वर्ष डिडिगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? तो 1755। 169 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षक में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया? तो डच। इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1756 में। इसका उल्लेख हॉलैंड ने किया। इसके अनुसार एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। इसमें से मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा रहे थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को किलाबंदी का अधिकार अंग्रेजों को दिया। सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम को जीतकर अपने अधिकार में ले ली। इस समय यहाँ के प्रधान रोजर ड्रेक और सेनापति मिनीचिन था। सिराजुद्दौला के विरोध तो हो गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और है। पलासी के जो 23 जून 1757 बंगाल के पलासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुई। इसमें अंग्रेजों के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मुंगेर में तोप बारूद के कारखाना बनवाया। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764। यह युद्ध अंग्रेज और संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेज की जीत हुई। कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, जिसमें संयुक्त सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया। इस समय बंगाल के गवर्नर वेंसटार्ड थे। अगला है, इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद के 2 संधि 22 अगस्त और 16 अगस्त को हुई। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इलाहाबाद के प्रथम संधि के शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ। इसमें नवाब द्वारा कंपनी के 50 लाख रुपए दिए गए जाना स्वीकार किया गया। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर शेष क्षेत्र वापस कर दिया गया। सिराजुद्दौला को कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की छूट मिली। थैंक यू।